हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस के साथ। इसके पहले भी हमने आपको मैथ्स के क्वेश्चंस करवा के रखे हैं और ये रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। ये आपका क्रैश कोर्स होगा जिसका कि पहला वीडियो यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसी तरीके से रीजनिंग के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे आपको। यहाँ पे टोटल 30 में 30 मार्क्स रीजनिंग में लाने हैं। जैसा कि इसके सिलेबस की अगर बात करती हूँ तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके और करंट अफेयर्स में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। इसकी तैयारी कैसे करनी है बेसिकली से लेकर अब तक में इसमें क्या पूछा जाता है, इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना के रखा है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, या फिर उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो रैंडमली सेलेक्टेड टॉपिक्स से होंगे। यानी रैंडमली सेलेक्टेड मतलब कोई एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से, तो कोई बेसिक नंबर से, इस तरीके से होगा ताकि आपके सभी टॉपिक्स क्लियर होते जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और अगर आपको इसके आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले आंसर्स को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 18:30 प्रोपोर्शनल 36 व्हाट। यह इस तरीके के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं कि यह एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। किस टॉपिक का क्वेश्चन है? तो एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है उसे भी हम देखेंगे। कह रहे 18:30 प्रोपोर्शनल 36 व्हाट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के बहुत सारे वीडियोस हमने करवा के रखा है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको साइन बीच में दिख रहा है प्रोपोर्शनल, इसके पहले 2 नंबर से 18 और 30, फिर प्रोपोर्शनल के बाद भी 2 नंबर्स होंगे, एक 36 और एक हमें नहीं पता है, वही हमें निकालने हैं। तो प्रोपोर्शनल के पहले जो नंबर्स होते हैं उसमें हमें रिलेशनशिप ढूंढने होते हैं और वही रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल के बाद के नंबर में लगा लेने होते हैं। तो चलिए देखते हैं 18 और 30 में रिलेशनशिप है क्या। तो हम कह सकते हैं 18 गुना 2 36 होता है, में से अगर हम 6 घटाते हैं तो यह 30 आता है। नेक्स्ट इसी चीज़ को हम फॉलो कर देंगे तो 36 है, 36 गुना 2 किया तो 72 और 72 में से 6 घटाएंगे तो 66। ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप हमें बता देना कि आपको इसी तरीके के और भी क्वेश्चन चाहिए या नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि आपके अगर रिस्पांस अच्छे रहे, ज़्यादा आप लोगों ने शेयर किया, ज़्यादा लाइक किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग जुड़े तो हमें बनाने में मज़ा आ सके और हम इसी तरीके के आपके बहुत सारे सेट सभी टॉपिक्स के करवा दें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 2, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो हमें बोल रहा है कि इतने की वैल्यू निकालो। तो चलिए देखते हैं। 12 प्लस का अर्थ बोल दिया डिवाइड, तो डिवाइडेड बाई 6 और डिवाइडेड बाई का अर्थ बोल दिया माइनस, तो -3, माइनस का अर्थ बोल दिया मल्टीप्लाई बाई, तो मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई का अर्थ हो गया प्लस, तो +8। अब चलिए देखते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 6 हो गया 2 -3 दूना 6 +8, तो 8 6 14, 14 में से 6 अगर हम घटाते हैं तो फिर से हमारा यहाँ पे कितना, सॉरी 8 6 14 नहीं, यहाँ पे होगा 8 2 10, 10 में से 6 अगर हम घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, सीरीज का क्वेश्चन है। 2 है, 3 है, 10 है, 29 है, 66 है, तो नेक्स्ट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, सीरीज के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमें सबसे पहले चेकआउट इसमें क्या करने होंगे, डिफरेंस को चेकआउट हम कर रहे हैं, डिफरेंस को। तो 2 और 3 का डिफरेंस हो गया 1, 3 और 10 का हो गया 7 और 10 और 29 का कितना हो गया, तो 19 हो गया। और 66 और 29 की अगर बात करते हैं तो 9 7 16 3 2 5 1 6 37 हो गया। अब इन डिफरेंस का भी अगर डिफरेंस देखेंगे तो 6 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा चल गया 18 का डिफरेंस। हमसे पूछ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा। तो 6 दूना 12, 6 3 18, तो नेक्स्ट डिफरेंस में डिफरेंस जाना चाहिए 24 का। तो फिर से डिफरेंस कितने का जाना चाहिए, तो 37 और 24 को हम ऐड कर लेंगे तो 7 4 11 3 2 5 1 6, यानी 66 + 61 यानी 127 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4,
6 है, 13 है, 18 है, 25 है, 30 है, 37 है, 40। ये आपका है ऑड वन आउट। इसमें सबसे अलग क्या है यह आपको ढूंढ के बताने होंगे कि सबसे अलग कौन सी हो जाएगी 6, 13, 18, 25, 30, 37 और 40 में। तो चलिए देखते हैं। हमने इसे फिर से लिख दिया है 6, 13, 18, 25, 30, 37 और 40। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है 7, 6, 13, 13, 5, 18, फिर 18, 7, 25, फिर 25 और 5, 30, फिर 30 और 7, 37। तो 37, 3, 40 हो रहा है, जबकि यहाँ पे डिफरेंस 5 का जाना चाहिए, यानी अलग कौन सा हो गया, तो 40 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6। यदि ए की वैल्यू है 26 और सन की वैल्यू है 27, तो कैट की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। ए का अपोजिट होता है जेड और जेड की वैल्यू होती है 26। अब इसी में एस यू एन में देखें तो एस का अपोजिट होता है एच, यू का अपोजिट होता है एफ और एन का अपोजिट होता है एम। अब इन सभी की नंबरिंग देखते हैं तो एच की नंबरिंग 8, एफ की नंबरिंग 6 और एम की नंबरिंग 13। तो 8, 6, 14, 14, 13, 27 हो रहा है। अब सी की अपोजिट देख लिया तो एक्स, ए की अपोजिट देख लिया तो टी और टी का जी टी रोड यानी कि जी। अब एक्स की नंबरिंग हमें पता है 24 होती है और जेड की नंबरिंग होती है 26, जी की नंबरिंग होती है 7। तो 6, 4, 10, 7, 17, 2, 2, 4, 1, 5, 57 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। स्त्री, बहन और पत्नी में आप रिलेशनशिप बताओ, यानी इसका वेन डायग्राम बताओ कि स्त्री, बहन और पत्नी का वेन डायग्राम क्या होगा। वेन डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और बहुत ही सिंपल होता है। तो चलिए देखते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल को लेकर कोई भी क्यूरीज, एग्जाम को लेकर कोई भी सवाल है तो वो आप हमें इंस्टा अकाउंट पे भी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारा इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अर्चिता नैन के नाम से। आप वहाँ पे जाके हमसे जुड़ जाओ ताकि आपको हमारे बारे में बेसिकली जानकारी मिल जाए। कई लोग बोलते हैं मैम हमने आपको नहीं देखा है, तो चलिए आप वहाँ पे हमें देख सकते हो। इसके साथ साथ वहाँ पे आपको कोई भी क्वेरीज हो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं स्त्री, बहन और पत्नी का वेन डायग्राम। तो स्त्रियों में ही बहन और पत्नी दोनों आएगी और जो बहन रहती है वो पत्नी भी रहती है। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है आपको यह जो है सीरीज में यह भी आता है, इसे हम अल्फाबेटिकल सीरीज बोलते हैं, बी सी ए डैश बी डैश, और ये बहुत सारे लोगों को हार्ड लगता है। तो इसके लिए भी हमने आपको अलग से वीडियो बना के रखा है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जरूर से ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पे अब हम इसे काउंट करेंगे कितने नंबर्स हैं, कितने लेटर्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो हम इसे 4 के पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो बी सी ए ए, बी सी ए ए, बी सी ए ए और बी सी ए ए। तो आंसर आ गया आसानी से ए सी ए बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जो है मिसिंग नंबर से है, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा 3x4 का मैट्रिक्स भी हमें देखने को मिल रहा है। अब पूछ रहा है कि ये जो नंबर मिसिंग है वो क्या होगी। तो हमने यहाँ पे देखा तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 11, 6, 17, 17 हम इस तरीके से करेंगे, बट ये सारी चीज़ यहाँ पे फेल हो रहा है। आप देखो अगर हम 17 को बीच में छोड़ दें और 11 और 25 को ऐड करके देखते हैं तो ये हमारे कितना देता है 36 को। फिर 25 को बीच में छोड़ दें और 17 और 19 को ऐड करें, यानी एक एक छोड़ के ऐड करते हैं तो यह भी 36 दे रहा है। इससे क्या पता चलता है कि आप एक एक छोड़ के दो नंबर्स को ऐड करते हैं उसका सम सेम होता है। अब करेंगे 6 + 34 तो ये 40 आपका आ रहा है। उसी तरीके से अगर आप करो 12 + 28 तो यह भी आपका 40 आ रहा है। अब नेक्स्ट इसी चीज को करेंगे एक एक छोड़ के, अगर तो 8 + 19 बराबर होगा किसके, तो x + 11 हो गया। तो 8 और 19 कितना होता है 27, 27 किसके बराबर हो गया, तो 21 और 11 के बराबर। तो हमने 27 में से 11 को घटाने की कोशिश की तो ये हमारा कितना आ जाएगा 16। तो x की वैल्यू हो गई 16, ऑप्शन नंबर ए। तो आपने देखा कितनी आसानी से सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, बस आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपको इसी तरीके के और भी वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, और किस टॉपिक के चाहिए, जीके के चाहिए, करंट अफेयर्स के चाहिए, मैथ्स की चाहिए, रीजनिंग की चाहिए, या फिर कोई आपके स्पेशल टॉपिक्स की भी डिमांड हो वह भी आप हमें बता देना, ताकि हम उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करा सके। क्योंकि एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर रीजनिंग 30 में 30 आपको लाने हैं, 30 में से 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए रीजनिंग के, वरना आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में हमने आपको बोला 30 क्वेश्चन मैथ के भी होते हैं। तो रीजनिंग क्योंकि टाइम टेकिंग नहीं होता है तो इसमें हम थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाएंगे, वो तो हमें यहाँ पे
आपको बताने में टाइम लगा, हमें इसमें थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाना है। और रीजनिंग का टाइम हमें मैथ्स में लगाने होंगे, और मैथ्स की कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको सीखना होगा, थोड़ा सा फास्ट बनाना होगा। इसके लिए आप सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सेट प्रैक्टिस का भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, ताकि आपके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही साथ जैसा कि हमने बोला कैसे इसकी तैयारी करना है न्यूली स्टूडेंट्स के लिए, उसकी भी वीडियो हमने आपके लिए बना के रखी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।